साधु संत और महंत मोह माया से दूर होते हैं। मठ तो मंदिर और धर्म कर्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है, जहां महंत होते हैं और इन महंत को सरकार का धार्मिक न्यास बोर्ड मदद करता है ताकि मठ सुरक्षित रहे। पर आधुनिक युग में मठ के महंत लोभी हो गए और अपने लोभ को लेकर मठ की जमीन बेचने की तैयारी करने लगे कि इलाके के एक शख्स ने इस जमीन की बिक्री का विरोध किया तो महंत ने उसकी हत्या के लिए 5 करोड़ का ठेका सुपारी किलर को दे दिया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने महंत को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में भी कई मठ हैं जिनमें महंत भी हैं। चूंकि मठ के पास काफी जमीन होती है जिसका कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाने के कारण महंत लालच में आ गए हैं। ऐसा ही एक मठ है पटना के सिटी इलाके में, जहां मठ के पास आज की तारीख में भी काफी जमीन पटना शहर में है और मठ के महंत इस जमीन का सौदा करना चाहते हैं। पर जब स्थानीय लोगों ने मठ के जमीन बेचने में महंतों को रोकना शुरू किया तो पैसे के लालच में महंत ने विरोध करने वाले शख्स की हत्या के लिए सुपारी किलर से संपर्क कर जिसकी सुपारी दी गई, उसे जब पता चला कि मठ के महंत उसकी हत्या के लिए सुपारी किलर को 5 करोड़ की राशि देने की तैयारी में है, तो वह थाना पहुंच गया और मामले को दर्ज करा दिया। जिसकी सुपारी दी गई उसे जब पता चला कि मठ के महंत उसकी हत्या के लिए सुपारी किलर को 5 करोड़ की राशि देने की तैयारी में है, तो वह थाना पहुंच गया और मामले को दर्ज करा दिया। शख्स ने सबूत के तौर पर सुपारी किलर और महंत के बीच की बातचीत का ऑडियो भी पुलिस को दिया। मामले को जानकर हैरत में पड़ी पटना पुलिस ने आनन फानन में मठ पर छापेमारी कर एक महंत को गिरफ्तार कर लिया और महंत से पूछताछ के बाद उसके 2 और साथी महंत की तलाश में जुटी हुई है और सुपारी लेने वाले अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। घटना पटना के मालसलामी थाना इलाके के बाबा कंचन देव मठ की है, जहां अचल संपत्ति को बेचने की फिराक में लगे महंत द्वारा इलाके के अविनाश कुमार उर्फ पिंकू यादव की हत्या कराने के लिए सुपारी 5 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे दिया। पुलिस के अनुसार बाबा कंचन देव मठ के 3 महंत जनार्दन देव, संतोष उपाध्याय और राधे श्याम ने मठ की जमीन को बेचने का विरोध करने को लेकर अविनाश उर्फ पिंकू यादव की हत्या की साजिश रची और पिंकू की हत्या के लिए एक सुपारी किलर से संपर्क किया और सुपारी किलर को हत्या के लिए 5 करोड़ की राशि देने को कहा। 5 करोड़ की सुपारी मिलने पर सुपारी किलर ने पिंकू की हत्या की योजना बना ली, पर संयोग ऐसा था कि पूरे मामले में सुपारी किलर और महंतों के बीच का ऑडियो पिंकू यादव के हाथ लग गया। पिंकू ने तत्काल पुलिस को ऑडियो के साथ अपनी सुरक्षा की मांग की और एक मामला मालसलामी थाने में दर्ज करा दिया। सुपारी किलर से हत्या कराने का मामला दर्ज होते ही पुलिस ने महंत राधेश्याम पिता चंद्रिका साव उर्फ पीतांबर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। मामले के 2 और आरोपी महंत जनार्दन देव और संतोष उपाध्याय फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना के सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि मठ के जमीन को लेकर 5 करोड़ का हत्या का ठेका अपराधी को देकर अविनाश कुमार उर्फ पिंकू यादव की हत्या कराने की महंत की साजिश का भंडाफोड़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुपारी महंत जनार्दन देव की ओर से दी गई थी। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जल्दी ही सारे अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल दिनांक 27/9/2022 को अविनाश कुमार और पिंकू यादव पिता स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद यादव पूर्वी नंदगोला मालसलामी थाना क्षेत्र ने एक आवेदन दिया और उन्होंने एक ऑडियो थाना पे लेकर आए थे और जिसमें उन्होंने बताया कि अपने लिखित शिकायत में दर्ज कराया कि वहाँ पे एक मठ है
और उस मठ पे उन लोगों का आपसी मठ पे रहने वाले 3 जो महंत हैं उनसे उनका कुछ विवाद था। विवाद का उन्होंने कारण ये बताया कि वहाँ पे जो मठ की ज़मीन है वहाँ पे महंत लोग उसको कुछ काफ़ी महंगे दाम की ज़मीन है तो उसको बेचना चाहता था, जिसको लेकर स्थानीय जो ग्रामीण हैं और जो अन्य सदस्य हैं वहाँ के मठ से संबंधित उन्होंने इसका विरोध किया था। तो उसी के क्रम में जो है जो मठ के महंत हैं जिसमें से एक है राधेश्याम पिता चंद्रिका साव, पता सिमली थाना मालसलामी, और दूसरा महंत जनार्दन देव और तीसरा महंत संतोष उपाध्याय। तो इन लोगों ने मिल के जो है वहाँ पे एक व्यक्ति को जो है सुपारी दिया था इनको जो है कि अविनाश कुमार को मार के हटाने का, जिसमें इन्होंने रीजन प्राथमिक तौर पे यही बताया और पूछताछ में भी यही पता चला कि जो ज़मीन का कुछ वहाँ पर बिक्री या तो फिर लीज पे देने का कार्य महंत लोग करने वाले थे, उसमें बार बार अविनाश और अन्य स्थानीय लोग उसका विरोध करते थे, जिसके लिए फिर इन्होंने प्राथमिक तौर पे इन्होंने स्वीकार भी किया है पूछताछ में कि हाँ उनसे गलती हुई है। तो अभी इसका और भी अनुसंधान चल रहा है। हम लोगों ने ऑडियो इसकी जब्त की है और इसी के बाद उन्होंने जो प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया उस प्राथमिकी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई और राधेश्याम की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी लोग फरार हैं, उन दोनों की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। 5 करोड़ का मामला सामने आ रहा है। 5 करोड़। हाँ देखिए, प्राथमिक तौर पर जो अभी तो इन्होंने बताया कि इसको जो सुपारी देने का काम था वो अभियुक्त जिससे संपर्क किया गया था सुपारी देने के लिए उसको बोला गया था कि 5 करोड़ रुपए के जो है अगर इनको मार दिया जाता है तो 5 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी अन्य बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी सबूत होंगे उसको जो है इस अनुसंधान में शामिल किया जाएगा। महंत नहीं सारी षड्यंत्र रचा है, किसने? हाँ, महंत इसमें मुख्य रोल जो है महंत जो संतोष उपाध्याय, राधेश्याम और महंत जनार्दन देव, तीनों का मुख्य रोल है और अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं आगे अनुसंधान में इसको देखा जाएगा। कितने की गिरफ्तारी हुई? अभी एक की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है राधेश्याम की, बाकी लोगों को अभी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। क्या उनका आपराधिक इतिहास है? ऐसा कोई अभी हमारे पास इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, आगे जांच किया जाएगा और अगर किसी थाना में इनसे संबंधित कोई आपराधिक इतिहास होगा तो कार्रवाई होगी। ज़मीन का एग्जैक्टली मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन है कि मठ के पास काफ़ी ज़मीन है और शहर के बीचों बीच ज़मीन है और सबको पता है कि आसपास की ज़मीन शहर की बहुत महंगी होती है, तो उसी कुछ ज़मीन को लेकर अपना इन लोग बेचना चाह रहे थे, जो कि प्राथमिकी में बताया गया है और उसी विवाद के चलते इनको शायद रास्ते से हटाने की उन्होंने शिकायत की है और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल जमीन उस मठ की जिस मठ का काम पूजा पाठ कराना है और धर्म को सुरक्षित रखना है, पर लालच में महंत ने हत्या की साजिश रची और आज एक महंत जेल में है तो 2 महंत फरार हैं। ऐसे महंत धर्म की आड़ में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। खुलासा के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की ये खास रिपोर्ट।